हेलो स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय आय के माप की आय विधि हम पढ़ चुके हैं। इस आय विधि के साथ हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें राष्ट्रीय आय की गणना करते समय, स्पेशली आय विधि से गणना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम देखेंगे कि आय विधि से गणना संबंधित कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आय विधि द्वारा पहला शुद्ध घरेलू आय, दूसरा सकल घरेलू आय, तीसरा शुद्ध राष्ट्रीय आय एवं चौथा है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आय विधि द्वारा शुद्ध घरेलू आय, सकल घरेलू आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करें। और जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो करोड़ रुपीज़ में हैं, आप इसे करोड्स में कंसीडर करेंगे। पहली इन्फॉर्मेशन है अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज़ 9000 करोड़ रुपीज़। सेकेंड वन इज़ आर्थिक सहायता, बच्चों इसे सब्सिडी भी कहा जाता है, आर्थिक सहायता को ही सब्सिडी कहते हैं। कई बार इसे किसी क्वेश्चन में आपको वित्तीय सहायता लिखा हुआ भी मिल सकता है। तीसरा है मूल्यह्रास, मूल्यह्रास बताया गया है 1700। फोर्थ वन इज स्वरोजगार की मिश्रित आय, ये है 28,000 करोड़। प्रचालन अधिशेष, बच्चों प्रचालन अधिशेष क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लसेस, दीज आर 10,000, वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लसेस इज 10,000 करोड़ रुपीज़, यानी 10,000 करोड़ रुपए। विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय को हम क्या कहेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और इसकी वैल्यू दी गई है बच्चों -300। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ इज़ 24,000 करोड़ रुपीज़। ना आपका पहला जो वैल्यू कैलकुलेट करना है ये है शुद्ध घरेलू आय। क्या दिया गया है? शुद्ध घरेलू आय, NDP। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम? NDP। NDP ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ से जो वैल्यू आपको दी जा रही है, मान लीजिए आपके किसी फॉर्मूले में 4 है वैल्यूज़ होनी चाहिए कैलकुलेट करने के, पर आपको अगर 3 दी गई है तो 3 से ज्ञात कर रहे हैं आप, 4 दी गई है तो 4 वैल्यू से ज्ञात करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? स्वरोजगार की मिश्रित आय, स्वरोजगारों की मिश्रित आय कितनी है? 28,000 करोड़ रुपीज़। प्रचालन अधिशेष 10,000 करोड़, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति 24,000 करोड़। इन तीनों को यदि हम जोड़ दें 28,000, 10,000 and 24,000, then we will get addition of all the 3 components equal to 62,000 crore rupees. So the value of net domestic इनकम, शुद्ध घरेलू आय कितनी है? 62,000 करोड़ या 62,000 करोड़ रुपीज़। ना द सेकेंड इज सकल घरेलू आय, बच्चों अभी क्या ज्ञात किया हमने? शुद्ध घरेलू आय। अब हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं? सेकेंड आप देखिएगा यहाँ पर, शुद्ध घरेलू आय के बाद सकल घरेलू आय। तो सकल घरेलू आय ज्ञात करने के लिए हम क्या करें? शुद्ध को सकल में बदलें। जब सकल ज्ञात है और शुद्ध ज्ञात करते हैं तब तो मूल्यह्रास को माइनस करना पड़ता है, याद रखें आप। सकल से शुद्ध ज्ञात करने के लिए मूल्यह्रास को घटाते हैं, पर अभी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है? शुद्ध मालूम है और सकल ज्ञात करना है, इसलिए हम NDP में मूल्यह्रास को जोड़ रहे हैं। अर्थात शुद्ध घरेलू आय में मूल्यह्रास, शुद्ध घरेलू की आय कितना आया? 60, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है 62,000 करोड़ रुपीज़। इसमें हम मूल्यह्रास को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 1700। मूल्यह्रास प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि शुद्ध से सकल ज्ञात कर रहे हैं। अगर सकल ज्ञात होता और शुद्ध ज्ञात कर रहे होते तो हमें मूल्यह्रास को माइनस करना होता। 62,000 प्लस 1700 करोड़, इट बिकम्स 63,700 करोड़ रुपीज़। तो 63,700 करोड़ क्या हो गई आपकी सकल घरेलू आय। अब देखिएगा शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है? अब तक तो हम घरेलू ज्ञात कर रहे थे, यहाँ भी घरेलू है, ये भी घरेलू है। अब यदि हमें घरेलू को राष्ट्रीय में बदलना है, कन्वर्ट करना है, शुद्ध तो ऑलरेडी है, तो
शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध घरेलू आय, सकल को नहीं लेना है यहाँ से, क्योंकि शुद्ध ही ज्ञात करना है। तो शुद्ध घरेलू आय तो हमने ज्ञात कर लिया है, हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये था 62,000, तो यहाँ हमने क्या लिया है 62,000 आपकी शुद्ध घरेलू आय। इसमें यदि हम विदेशों से शुद्ध साधन आय, जिसे आप कह रहे हैं कितनी वैल्यू दी गई है -300, बच्चों प्लस में वैल्यू है तो प्लस करें, और अगर माइनस की वैल्यू तो उसको माइनस के साथ ही लिखें। लेकिन हमें करना क्या है, विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ देना है। तो 62,000 तो आपका शुद्ध घरेलू आय जो आप सबसे पहले ज्ञात कर चुके हैं ये। अब आप इस 62,000 करोड़ में शुद्ध घरेलू आय को जोड़ रहे हैं, लेकिन शुद्ध घरेलू आय की वैल्यू किस में है, माइनस में। तो ये जो ब्रैकेट के यहाँ देखें प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, इसलिए 62,000 में से 300 माइनस होंगे, और इस 300 के माइनस होने पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 61,700 करोड़, क्योंकि 62,000 में से हमने 300 या 300 करोड़ रुपीज़ को माइनस किया, क्योंकि विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ना तो है लेकिन इसकी वैल्यू ही किस में थी, माइनस में। अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। अब हमें ज्ञात ये वैल्यू क्या आ गई है 61,700 करोड़ रुपीज़ क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय आय। अब आपको चौथा ज्ञात करना है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए हम शुद्ध राष्ट्रीय आय ले लें, शुद्ध भी है राष्ट्रीय भी है। अब ये सब क्या था, साधन लागत पर, ये सब क्या चल रहा था, साधन लागत पर। हमें क्या ज्ञात करना है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हम अपने फॉर्मूले को रिवर्स करेंगे। जब हमें साधन लागत पर ज्ञात करना होता है तो हम अप्रत्यक्ष करों को माइनस करते हैं और आर्थिक सहायता को जोड़ते हैं, पर बच्चों ये रिवर्स दिया है, शुद्ध राष्ट्रीय तो दिया है और मतलब साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय दिया हुआ है और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय ज्ञात करना है, इसलिए अप्रत्यक्ष करों को जोड़ रहे हैं और आर्थिक सहायता को जोड़ने की बजाय घटाएंगे। तो हम साधन लागत पर से किस पर पहुंच जाएंगे, साधन लागत पर जो वैल्यू है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाजार कीमत पर। इसलिए अप्रत्यक्ष करों को घटाने की बजाय जोड़ें और आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी को जोड़ने की बजाय घटाएं। तो 61,700 करोड़ रुपीज़ क्या है आपकी शुद्ध राष्ट्रीय आय। इसमें हम क्या जोड़ दें, अप्रत्यक्ष कर। सबसे पहले वैल्यू जो दी गई अप्रत्यक्ष करों की कितनी थी 9,000 करोड़ रुपीज़, और आर्थिक सहायता कितनी है 1800। तो 1800 करोड़ को माइनस करेंगे, ये तीनों 61,700 करोड़ रुपीज़ प्लस 9,000 करोड़ रुपीज़ को जोड़ के 1800 करोड़ यदि माइनस करेंगे देन वी विल गेट 68,900 करोड़ रुपीज़। ये होगा आपका बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। एक और एग्जाम्पल के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है कि एक अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है, इसके आधार पर आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करें। पहला घरेलू आय और दूसरा कर रहे हैं हम राष्ट्रीय आय। आप स्क्रीन पर देखेंगे। पहली जो वैल्यू दी गई है मजदूरी यानी वेजेस 10,000, किराया या रेंट 5,000, ब्याज 400, लाभांश 3,000 यानी डिविडेंड जो कि शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, मिक्स्ड इनकम या इसे आप मिश्रित आय कहेंगे 400, अवितरित लाभ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200, सामाजिक सुरक्षा अंशदान सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 400, निगम लाभ कर कॉरपोरेट, बच्चों कॉरपोरेशन नहीं है ये, कॉरपोरेट गेंस या प्रॉफिट एक ही बात है, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स 400, आप इसे निगम लाभ कर कह सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है विदेशों से शुद्ध साधन आय या हम इसे कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, डोमेस्टिक इनकम। बच्चों डोमेस्टिक इनकम के लिए हमें क्या करना है, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभांश, मिश्रित आय, अवितरित लाभ, सामाजिक सुरक्षा में अंशदान और निगम लाभ कर, इन सबको यदि हम जोड़ दें कितना है, मजदूरी 10,000, किराया
या रेंट जिसे हम कहते हैं 5,000, ब्याज 400, लाभांश 3,000, मिश्रित आय 400, अवितरित लाभ 200, सामाजिक सुरक्षा अंशदान में योगदान 400 और निगम लाभ कर या कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स 400 है। अब यदि इन्हें हम जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा 19,800 या 19,800 रुपीज़। ये है आपकी डोमेस्टिक इनकम। बहुत इजी है। अब यदि हमें घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में बदलना है तो क्या करना होगा, विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ दें। ये जो 9th आइटम आपको दिया हुआ है, विदेशों से शुद्ध साधन आय या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो कि 100 है, 1000 है, इसे 19,800 में यदि हम 1000 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 20,800। अर्थात राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए घरेलू आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय को यदि जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगी राष्ट्रीय आय। अर्थात 19,800 में हमने 1,000 और जोड़ दिए तो जो मूल्य आया वो 20,800, ये होगी राष्ट्रीय आय। तो इस प्रकार से हम घरेलू आय और राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं।